जय हिंद। आज हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स। हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन है सेल्स में, उसकी फंडामेंटल यूनिट अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोटीन पॉलीमर। प्रोटीन पॉलीमर अल्फा अमीनो एसिड्स से बनता है। अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स आर लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर constructed from 20 standard alpha amino acids। अमीनो एसिड्स मोर देन 300 होते हैं, लेकिन प्रोटीन सेल प्रोटीन को जो बनाते हैं वो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, और वो भी किस फॉर्म में रहते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, एल मीन्स लीवोडेक्स्ट्रोटेट्री। ये वाले अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स को बनाते हैं। अमीनो एसिड्स इंक्लूडेड इन द डीएनए ऑफ द जीनोम। जीनोम के डीएनए में अमीनो एसिड्स इंक्लूडेड रहते हैं। इसका यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट किसको छोड़कर? प्रोलीन को छोड़कर, एक्सेप्ट प्रोलीन को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सभी में 2 ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, एंड दिस इज अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम। इसको अल्फ़ा कार्बन एटम क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में ये अमीनो एसिड किरल्टी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? किरल्टी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, बिकॉज कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाय 4 डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट एटम से डिफरेंट एटम स्पीसीज से ये बॉन्डेड है, इसलिए ऐसे कार्बन को क्या बोला जाता है? अल्फ़ा कार्बन एटम। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आर रिप्रेजेंट साइड चेन, आर रिप्रेजेंट साइड चेन। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आर साइड चेन में चेंज रहेगा, यहाँ से सब स्ट्रक्चर चेंज रहेगा, बाकी सब में कार्बोक्सिलिक और अमीनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका बेसिक एसिड है। प्रोलीन में कार्बोक्सिलिक समूह रहता है। इसके अलावा यहाँ अमीनो ग्रुप की जगह पे इसमें एक साइक्लिक ग्रुप रहता है, इमीनो ग्रुप। तो प्रोलीन साइक्लिक अमीनो एसिड है। प्रोलीन साइक्लिक अमीनो एसिड से इसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लगता है। प्रोलीन अमीनो एसिड, साइक्लिक अमीनो एसिड। व्हेन अमीनो एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन अमीनो एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर दे एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स एंड बेसेस, वो एसिड्स एंड बेस दोनों तरह काम करते हैं। एसिड्स प्रोटॉन डोनेट करने का काम करेगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करेगा। इस प्रकार की स्पीसीज को जो दोनों तरीके का काम करे, एसिड का भी और बेस का भी, तो उसको बोला जाता है ड्यूटेराइन। क्या बोला जाता है? ड्यूटेराइन। अभी ड्यूटेराइन कैसे कार्य करता है? ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्रेल कार्बन सेंटर, ये वाला कार्बन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, आर साइड चेन, और यहाँ अमीनो ग्रुप। ड्यूटेराइन में क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक पर माइनस और अमीनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इस तरीके का इंटरमीडिएट पीएच पर स्पीसीज पी डोमिनेट करेगी। लेकिन जब जैसे लो पीएच होगा, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन को जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। O माइनस से H प्लस जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ये माइनस वाली जगह पे H जुड़ गए तो सिर्फ अमीनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है। तो लो पीएच पर अमीनो एसिड की पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज भी डोमिनेट करेगी। अब हाई पीएच पर चलें। हाई पीएच पर यानी कि जहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, तो क्या होगा? जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये डोनेट कर देगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डोनेट कर देगा, तो इसका प्लस चार्ज की जगह यहाँ न्यूट्रल हो गया और ये माइनस चार्ज रहेगा। तो
तो हाई पीएच पर कौन सी स्पीसीज प्रीडोमिनेट करेगी? नेगेटिव चार्ज वाली, नेगेटिव चार्ज वाली। यहाँ पर इसने क्या किया है? प्रोटॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पर ये हाई पीएच पर एसिड के जैसे काम कर रहा है। इस लो पीएच पे क्या किया है इन्होंने? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये लो पीएच पर कैसे काम कर रहा है? बेस के जैसे काम कर रहा है। और इंटरमीडिएट पीएच पर ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट पीएच पर ये ज्यूटर आयन के जैसे एग्जिस्ट करेगा। ये किससे एग्जिस्ट करेगा? ज्यूटर आयन के जैसे। जैसे जैसे लो पीएच होगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये बेसिक हो जाएगा। जैसे जैसे हाई पीएच होगा लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी तो ये एसिडिक हो जाएगा। इसकी नेगेटिव स्पीसीज प्रीडोमिनेट करेगी। जो सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स होता है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में आर साइड चेन के स्थान पर सिर्फ एच रहता है, यानी ग्लाइसिन का फार्मूला ये रहेगा एच। ये ग्लाइसिन का फार्मूला है। ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स, सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, GLY, या इसको G से डिनोट करेंगे। ग्लाइसिन सिंपल अमीनो एसिड्स है। इसमें आर साइड चेन की जगह पे सिर्फ क्या रहेगा? H। तो ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ये है मान लीजिए, तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन सभी एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें क्रियल कार्बन सेंटर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों H सेम हो गए। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सबका ये बेसिक फार्मूला है। तो ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये इसको क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं, ठीक है ना। यदि राइट साइड रोटेट करेंगे तो उस फॉर्म को कहा जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो एसिड्स, और लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे तो लीवो रोटेटरी अमीनो एसिड्स। शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डी फॉर्म एल फॉर्म। नेचुरली अमीनो एसिड्स में जितने भी हैं वो एल फॉर्म होते हैं। बहुत ही कम जगह पर डी फॉर्म अमीनो एसिड्स का यूज होता है। डी फॉर्म अमीनो एसिड्स मेक पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में डी अमीनो एसिड्स मिलते हैं, और डी अमीनो एसिड्स का मिलता है पेप्टिडोग्लाइकान ऑफ सेल वाला बैक्टीरिया सेल वाल की पेप्टिडोग्लाइकान लेयर में जो अमीनो एसिड्स हैं वो डी फॉर्म में मिलते हैं। पेप्टिडोग्लाइकान लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल कि जितने प्रोटीन्स हैं सब में एल फॉर्म अमीनो एसिड्स लगते हैं जो पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। देखिए ये एटम और ये एटम एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं हम पोलरीमीटर से। इसके लिए पोलरीमीटर का यूज किया जाता है। अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अनिवार्य अमीनो एसिड्स, अर्ध अनिवार्य और जो अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्यों? क्योंकि हमको उनको डाइट से खाना पड़ेगा, वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कुछ हद तक
कुछ मात्रा में बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, बायोसिंथेसिस उनकी बॉडी में हो जाती है और कुछ हद तक उनको खाना पड़ता है। बाकी के कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हमको खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो हमारे बायोसिंथेसिस द्वारा बॉडी में खुद निर्मित हो जाते हैं। तो अब इसको हमको याद रखना है, तो इसको याद रखने का तरीका है, अर्ज है बेला ट्रिप में, अर्ज है बेला ट्रिप में आइसोल्यूसी थी, बेला ट्रिप में आइसोल्यूसी थी। देखिए बेला वेलिन, ला लाइसिन, ट्रिप ट्री ट्रिप्टोफैन, पा पी फिनाइल एलीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन। बेला ट्रिप में आइसोल्यूसी थी, ये अनिवार्य अमीनो एसिड्स हो गए, वेलिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलनिन, मिथ्योनाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन। अर्ध अनिवार्य अर्ज है, आर्जिनिन है, हिस्टीडीन। इस तरीके से आप अर्ध अनिवार्य और अनिवार्य अमीनो एसिड्स को आसानी से याद रख सकते हैं। अर्ज है बेला ट्रिप में आइसोल्यूसी थी। अमीनो एसिड्स विथ नॉन पोलर साइड चेन, अमीनो एसिड्स विथ नॉन पोलर साइड चेन। यहाँ पर जो साइड चेन रहेगी वो कैसी है, नॉन पोलर, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक सिंपलेस्ट यहाँ पे यदि H रहता है तो इस कहते हैं, इस अमीनो एसिड को ग्लाइसिन। जब R पर CH3 हो, मिथाइल ग्रुप, तो ये कहलाता है एलेनिन। CH3 तो ये R ग्रुप जिस अमीनो एसिड्स में है उसका नाम है वेलिन। CH3 ल्यूसीन, CH2H, CH2, इसका नाम आइसोल्यूसिन। प्रोलीन में स्ट्रक्चर चेंज है, प्रोलीन में इम्यूनो ग्रुप साइक्लिक है, ये साइक्लिक अमीनो एसिड है, इसमें इम्यूनो ग्रुप आ जाता है, ठीक है। प्रोलीन सभी अमीनो एसिड्स में 2 ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक अमीनो, लेकिन प्रोलीन में साइक्लिक अमीनो ग्रुप है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप है। मिथ्योनाइन की तो इसमें साइड चेन रहती है CH2S, CH3। तो देखिए यहाँ पे सल्फर है, किसमें, मिथ्योनाइन में सल्फर, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन, मिथ्योनिन। हम बात करते हैं एरोमेटिक आर ग्रुप, इन अमीनो एसिड में जो यहाँ पे R साइड रहेगी ना, R साइड से वहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप रहते हैं। पहले हम देखें फिनाइल एलिन में R ग्रुप में CH2 बेंजीन रिंग, ये फिनाइल एलिनिन का फार्मूला है। टायरोसिन H जुड़ा होता है, टायरोसिन। हम ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देखें तो ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर साइलेंटली डिफरेंट है, CH2C डबल बॉन्ड CH NH, यहाँ से बेंजीन रिंग रहती है, डबल बॉन्ड, ये ट्रिप्टोफैन का फार्मूला है। तो ये 3 अमीनो एसिड्स हैं, फिनाइलएलिन,
टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इनमें अमीनो एरोमेटिक आर ग्रुप है, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप। सबसे पहले हम देखते हैं सेरीन। आर ग्रुप में रहता है CH2OH। सेरीन में आर ग्रुप में रहता है CH2OH। 9 में आर ग्रुप में रहता है CHOH CH3। 16 आर ग्रुप रहेगा CH2SH। तो देखिए इसमें भी SS थायो ग्रुप है, सल्फर ग्रुप। तो सल्फर ग्रुप किस किस में होगा, एक मेथियोनाइन में हुआ था और दूसरा सिस्टीन में, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से दो अमीनो एसिड्स हैं जिनमें थायो ग्रुप पाया जाता है, सल्फर प्रेजेंट रहता है। तो सिस्टीन एंड मिथ्योनाइन, जो इसके पहले पढ़ा था, सिस्टीन एंड मिथ्योनाइन में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। एस्पारजिन में रहता है CH2 C++O NH2। ये एस्पारजिन का आर ग्रुप है। ग्लूटामाइन में साइड चेन रहेगी CH2 C++O NH2, ग्लूटामाइन। तो अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स पोलर नेचर वाले सेरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन हैव थायो ग्रुप, एस्पारजिन एंड ग्लूटामाइन। अब हम देखते हैं अमीनो एसिड्स विथ चार्ज्ड पोलर साइड चेन। इसमें सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स। यहाँ पे जो आर ग्रुप रहेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज, ये 4 कार्बन और लास्ट में NH3+। इस तरीके से ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है। इसमें यदि अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन। एप्सिलॉन कार्बन से अमीनो ग्रुप पेकोर अटैच है। इस तरीके से इसमें पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप है। ये आर ग्रुप जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है 1 2 3 नाइट्रोजन NH, कार्बन डबल बॉन्ड NH2+ NH। इस तरीके का आर ग्रुप जो प्रेजेंट है कहलाएगा आर्जिनिन अमीनो एसिड। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर CH2 C CH NH CH डबल एंड डबल, हिस्टिडीन। तो पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप में 3 अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स में हैं CH2 CO- एस्पार्टेट, CH2 ग्लूटामेट। तो नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स में 2 अमीनो एसिड्स हैं, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट।